हेलो एवरीवन, आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज की जो वीडियो है वो है चीन के जो फंड हाउसेस हैं भारत से बोरिया बिस्तर समेटने को रेडी हैं। अब इस खबर को समझने के लिए कल एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने कहा था सेबी ने एफआईआई और एफपीआई से यूबीओ की डिटेल मांगी है, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये पिक्चर शुरू हुई थी एचडीएफसी लिमिटेड में जब 1% का स्टेक की खबर हुई थी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के द्वारा। ये कहानी वहां से शुरू है। तो आपको डिटेल में जानने के लिए वो वीडियो समझनी पड़ेगी, वरना आप ये समझ नहीं पाएंगे। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और फर्दर आज की क्या स्टोरी है हम उसको शुरू करते हैं जिससे आप डिटेल में समझ सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर ले, जिससे सारी इंफॉर्मेशनल वीडियो आपके पास मिलती रहे। क्योंकि जब इंडस बैंक की भी खबर आई तुरंत बल्क डील की हमने सुबह सुबह ही वीडियो डाल दी। तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो चीज़ें पहले से मिलती रहेंगी। तो अब खबर क्या है? खबर जैसा कि हमने कहा कि बोरिया बिस्तर समेटने को रेडी हैं। तो आखिर ऐसा क्या मामला है जो बोरिया बिस्तर समेटने को रेडी हैं? तो भारतीय कंपनियों में जो अच्छी हिस्सेदारी रखने वाले चीन के फंड हाउसेज हैं वो भारत से निकलने की रणनीति को तलाश रहे हैं। और वो अपने लीगल एडवाइज़र से कंसल्ट कर रहे हैं कि क्या तरीका है जो हम इन चीज़ों से निकल सकें और अपने पोजीशन को एग्जिट कर सकें। और इसका वजह है दुनिया भर में इसका विरोध शुरू हो चुका है। बट विरोध शुरू होने से ज़्यादा जो बड़ी बात है वो जो अभी लेटेस्ट में जो सेबी ने जांच शुरू की उसका भी इम्पैक्ट दिखता है। क्योंकि जो चाइना के फंड हाउसेज हैं उस पर आरोप है कि इस संकट की घड़ी में जो कोरोना वायरस है उन्होंने दुनिया भर में एसेट खरीदने की कोशिश की सस्ते भावों पर, जो कहीं से अक्लमंदी और कहीं से मतलब चीज़ें सही तरीका नहीं है। क्योंकि उनकी सोच को रणनीतिज्ञ सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। और जो इससे जुड़ी खबर है उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर भारत सरकार ने इन्वेस्ट के रूल को टाइट कर दिया तो बैंक ऑफ चाइना, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक और चाइना इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन जैसी सरकारी कंपनियों को बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इनका मोटा पैसा इंडिया में लगा है। और ऐसे में वो अपने कंसल्टेंट के द्वारा इंडिया से निकलने का रास्ता निकाल रही कि कैसे हम निकाल पाए। और इससे पहले सेबी ने चीन स्थित फंड हाउस के भारत में जो स्टेक लेने की कोशिश जो चालू थी उस पर भी चिंता जताई थी, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बता दी। और उन्होंने और उसने उसके फर्दर इन्वेस्टमेंट पर एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की बात का ऑलरेडी क्लियर कट अनाउंसमेंट कर दिया है। और चीन की जो ज़्यादातर कंपनियां आपको बताना चाहूँगा वो गवर्नमेंट की है, सरकारी है। और वो कई सेक्टर में स्टिक लेने के लिए आगे आ सकती हैं। तो सरकारी है इसका मतलब सरकारी सोच है। सरकारी सोच है इसका मतलब चाइना की गवर्नमेंट ही चाह रही है कि हम कहीं ना कहीं इस बुरे कंडीशन में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें हम अपने स्टेक को उठा के अपनी पावर को मजबूत कर लें। और जहाँ तक सूत्रों के अनुसार खबर है उसमें जो कंसल्टेंट हैं अपने चीन के कस्टमर के लिए स्टेप बाय स्टेप निकासी की क्या रणनीति हो सकती है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप निकला जा सकता है, इसकी योजना बना रहे हैं। और इस योजना में जो खबर आ रही है उनका मानना है जो सबसे पहले अनस्टेबल मिड कैप के शेयर होते हैं उनसे निकला जाए, उसके बाद ब्लू चिप शेयर से निकला जाए यानी लार्ज कैप, और अंत में नंबर लगेगा बॉन्ड का। ठीक है। और इस चीज़ के लिए उन लोगों ने लीगल एडवाइसमेंट लेनी स्टार्ट कर दी है। अब जैसा कि मैंने ऊपर में 3 बैंक का नाम बताया था, बैंक ऑफ चाइना, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक और चाइना इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ये तीनों ने भारत में $4 अरब का इन्वेस्ट किया है, $4 अरब। और तीनों बैंकों ने जब उन्हें ईमेल भेजा गया तो उसका कोई जवाब भी नहीं दिया। मगर इन बैंक में से एक के वकील ने कहा है कि इन बैंकों के लिए बिजनेस नॉर्मल है और वो भारतीय बाजार में आमतौर पर खरीदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा हालांकि जो सेबी का स्टेप है उससे वो डर ज़रूर गए हैं और कोई भी कदम एंगेंस्ट जाता है तो उसके लिए वो तैयार रहना चाहते हैं। और इसीलिए वो इस तैयारी का हिस्सा है सलाह लेना, एडवाइस लेना, स्टेप को समझना। और इन फंडों के लिए जो एफपीआई के जो मौजूदा नियम हैं वो भी बहुत ही चुनौती वाली बात है। क्योंकि जो करंट नियम है उसके आधार पे एक एफपीआई किसी भी लिस्टेड कंपनी में 10% से अधिक की हिस्सेदारी नहीं खरीद सकता। यदि कोई विदेशी निवेशक अलग अलग फंडों के द्वारा निवेश कर रहा है तो भी उसकी हिस्सेदारी इस सीमा को पार नहीं कर सकती। और इन फंडों का लाभ चीन को मिल रहा है। इस समय एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो सेवरन बॉन्ड है वो एफपीआई के दायरे से बाहर है। और यदि नियम में बदलाव हुआ तो चीन का निवेश करीब आधा दर्जन कंपनियों में
फॉरेन इन्वेस्टर की लिमिट से अधिक हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के पास HDFC लिमिटेड की 1% से अधिक की हिस्सेदारी है। और दबाव के समय में ज़रूरी सेक्टर में जो विदेशी इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे कंट्रीज़ ने फॉरेनर इन्वेस्टमेंट के रूल को बहुत टाइट कर दिया है। और जहाँ तक चीन की बात आ रही है, वो उनकी योजना ये थी कि जो अभी ये इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस इम्पैक्ट से गिरते हुए स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े कंट्रीज़ में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें जो सस्ते में शेयर मिल रहे हैं उनको उठा लिया जाए और उनमें स्टेक हासिल कर लिया जाए। तो इन सब चीज़ के बाद हमारा सेबी जागा है, दे रहा है दुरुस्त है, और चीन से आने वाले फंडों को FBI रजिस्ट्रेशन के लिए अच्छी जांच पड़ताल की सलाह दी है। और सेबी ने इस सूची में बांग्लादेश और नेपाल जैसे मुल्कों को भी शामिल कर दिया है। और लीगल एडवाइज़र के अनुसार सेबी या सरकार 2 सूरतों में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उस पर पाबंदी लगा सकती है। पहला ये कि जब किसी ऐसे कंट्री से आ रहा है जहां मनी लॉन्ड्रिंग का रूल बहुत ही ईजी है, और दूसरा भारत का कोई शत्रु देश। तो देखते हैं आगे क्या होगा, जुड़े रहिए क्योंकि खबर इंटरेस्टिंग होती जा रही है। पहले सेबी का हरकत, उसके बाद तुरंत चाइना की हरकत। तो ये चीज़ें अपने आप में कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग रहेगी। चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। और उम्मीद करूंगा जो निफ्टी एनालिसिस की जो एजुकेशन सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, जो रोज़ रात में 8 बजे 9 बजे वीडियो आती है, आपने उसका पूरा भरपूर लुफ्त उठाया होगा। और नहीं उठाया है तो ज़रूर रात में वो जो एजुकेशनल सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसका हिस्सा बने। और जो फंडामेंटल की 25-30 वीडियो हमने बनाई है, जिसमें आप खुद से कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट के कौन से स्टॉक हैं, वो सब वीडियो आपने देखी होगी। नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। या अगर कहीं से दिक्कत हो तो आप 9708094321 पे भी मैसेज करके ले सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम, ट्विटर से जुड़े रहें, क्योंकि वहाँ पे हम हर एक सेकेंड जो भी लेटेस्ट खबर है हमारी टीम क्विकली अपडेट करती है। तो वहाँ जुड़े रहेंगे। किसी स्टॉक में पोजीशन रहेगी और न्यूज़ हुई, आपको पता नहीं चला तो आप फंस जाएंगे। तो इसीलिए आप जुड़े रहें, हर एक चीज़ बहुत क्विक मिलेगी। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, प्यार देते रहें, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू।